समूचे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। मंडल और जिलों में अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से रियासत, सियासत और विरासत पर राजनीतिक तैयारियां हो रही हैं। अहम सीटों पर बड़े नेताओं का वर्चस्व चुनावी नैया को पार लगा सकता है, तो तमाम लोकसभा सीटों पर लोकल पॉलिटिक्स को हथियार बनाकर स्थानीय नेता, सांसद, विधायक जैसे अहम पदों पर काबिज हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी तैयारी है। समाजवादी पार्टी को हर मोर्चे पर मात देने के लिए केसरिया खेमा अलग अलग तरह की रणनीति पर चलकर चुनावी नैया को जीत की ओर ले जाना चाहता है। इसके लिए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन के छोटे बड़े नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी देकर जुटा दिया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ध्यान इन दिनों रोहिलखंड की सीटों पर बना हुआ है। बरेली के बाद सबसे अहम माने जाने वाली बदायूं और आंवला लोकसभा सीटों पर दोबारा कब्जा जमाने के लिए भाजपाई खेमे ने गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। कभी मुलायम का गढ़ माने जाने वाले बदायूं लोकसभा क्षेत्र में पिछले 2.5 दशक से साइकिल की रफ्तार कम नहीं हुई है। पहले बदायूं सीट पर सलीम इकबाल शेरवानी काबिज रहे और फिर मुलायम कुनबे के भतीजे धर्मेंद्र यादव बदायूं से 2 बार सांसदी जीते हैं। अब जब से स्वामी प्रसाद मौर्य कमल का साथ छोड़कर साइकिल पर सवार हुए हैं, तभी से बदायूं सीट भाजपा के लिए चिंता का विषय बन गई है। दरअसल बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्र मौर्य ने पिता के प्रभाव के चलते ही सपा का सियासी किला ढहाते हुए जीत का झंडा गाड़ा था। अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य खुद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से बदायूं लोकसभा सीट पर सक्रिय हो गए हैं। आंवला लोकसभा सीट का भी कमोवेश यही हाल है। आंवला लोकसभा में दातागंज और शेखुपुर विधानसभाओं में मौर्य शाक्य वोटों के दम पर ही भाजपा के धर्मेंद्र कश्यप आंवला से चुनाव जीते थे। यहां भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा के लिए जोर लगाया था। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोधी खेमा ज्वाइन करने के बाद इन दोनों ही सीटों पर केसरिया कैंप के माथे पर चिंता की लकीरें छाई हुई हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि बदायूं सीट पर भाजपा संघमित्र मौर्य का टिकट काटकर किसी दूसरे मजबूत चेहरे को उम्मीदवार बनाएगी, जो यहां से मुलायम कुनबे के धर्मेंद्र यादव को टक्कर दे सके। माना जा रहा है कि बदायूं और आंवला दोनों ही लोकसभा सीटों को जिताने की जिम्मेदारी इस बार भगवा कैंप ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दे दी है। संगठन की इसी मंशा के लिए केशव प्रसाद मौर्य लगातार बदायूं क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि आंवला और बदायूं सीट पर बरसों से मौर्य शाक्य वोटरों की बड़ी संख्या हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में वोट करती है। मौर्य शाक्य वोटों का झुकाव जिस कैंडिडेट की ओर होता है, वही कैंडिडेट चुनाव में जीत की ओर कदम बढ़ा पाता है। बड़ी राजनीतिक चर्चा है कि बदायूं से इस बार भाजपा किसी कद्दावर चेहरे को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। वो बड़ा चेहरा खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने के बाद बदायूं और आंवला लोकसभा सीटों पर होने वाले वोटों के डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए भाजपा इस बार पूरा जोर लगाएगी। यूपी की सभी 80 सीटों पर भाजपा का फोकस है। एक एक सीट पर प्रत्याशी के लिए मंथन हो रहा है। किसी भी सीट पर भाजपा के बड़े नेता बिना सोचे समझे फैसला लेने को तैयार नहीं है, चाहे बड़े नेताओं के प्रतिनिधित्व वाली सीटें हों या पार्टी के दूसरे नेताओं के क्षेत्रों की हो। भाजपा हर सीट पर बेहद बारीकी से रिसर्च करके ही प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। चर्चा है कि बदायूं और आंवला लोकसभा सीटों पर अब भाजपा ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को खेवन हार बनाकर भेजा है। हाल के दिनों में डिप्टी सीएम कई बार बरेली, बदायूं क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। बदायूं सीट से उम्मीदवारी के लिए भाजपा ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य का नाम भी चर्चा में है। बीते दिनों दुर्विजय सिंह शाक्य की माता के निधन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर उनके गांव में उतरा था। तब पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने बदायूं पहुंचकर दुर्विजय सिंह शाक्य की माता के निधन पर शोक जताया था। बदायूं और आंवला दोनों ही सीटों पर मौर्य शाक्य बिरादरी के वोट केसरिया कैंप के पक्ष में कराने के लिए भाजपा इस बार बड़ी रणनीति बनाने में जुटी है। बदायूं से संघमित्रा को हटाकर भगवा कैंप इस बार किस नेता को यहां फिट करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल मौजूदा हालात में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बार बार बदायूं दौरे पर बड़े राजनीतिक कयास तो अभी से लगाए जाने लगे हैं।